अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फ़हद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में सबसे पहले मैं लेके आ रहा होता हूँ गवर्नमेंट जॉब, ताकि आप लोगों के पास मैक्सिमम टाइम हो पेपर की तैयारी करने का और साथ ही अपने आप को फिज़िकली फ़िट करने का। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में, जिनकी तादाद है 300। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देता रहूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे ETAT, यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी। जैसे कि PPSC गवर्नमेंट की साइट है, ऐसे ही ETAT भी है एक गवर्नमेंट की साइट, यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही होती हैं। तो जब हम गूगल पे ये लिखेंगे तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आ रही है ETAT, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फ़ौरन ही ये खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये खैबर पख्तूनख्वा वालों की जॉब्स हैं। इस पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं। तो हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके हम जब नीचे आते हैं तो इस वक्त हम देख रहे होंगे कि इस वक्त ये जॉब आ रही हैं जी, ये 13वें नंबर पर आ रही हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट इन द डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन 2022। तो इसकी हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाती है और ये डाउनलोड होकर हमारे सामने आ गई है इनके इस वक्त इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट। तो इस वक्त जो है इसके अंदर ये आ रहा है कि जो ये 4 डिवीजन्स दिए हुए हैं इनके लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पेशावर डिवीज़न है, मर्दान डिवीज़न है, मार्केट डिवीज़न है और मालागंज डिवीज़न है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशावर डिवीज़न के बारे में। पेशावर डिवीज़न में इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफिसर की 17वें स्केल की जॉब है, जिसके लिए मिनिमम सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 25 से 40 साल तक एज रिक्वायर्ड है और टोटल 20 वैकेंसियाँ आई हैं। और उसके साथ ही स्टाफ ऑफिसर की है 14वें स्केल की जॉब, जिसके लिए भी एजुकेशन जो है वो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है सेकंड डिवीज़न के साथ, और एज लिमिट वही दी गई हुई है, टोटल वैकेंसियाँ भी 20 हैं। ऐसे ही स्टाफ ड्राइवर है 6ठे स्केल की जॉब है, और इसके लिए भी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में आपका जो है सर्टिफिकेट स्कूल का होना चाहिए, और इसके लिए आज आपकी एज लिमिट है 18 से 40 साल तक। टोटल 10 वैकेंसी आई हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके लिए आपके पास LTV लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है डक रन, ये एक तरह का वो होता है पैगाम रसा। तो ये चौथे नंबर पे जो आ रहा है डक रनर, 14वें स्केल की जॉब होती है। इन्होंने दूर दराज इलाकों से खुफिया ख़बरें लेकर आनी होती हैं और वो आगे अपनी एजेंसी को देनी होती हैं। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 40 साल रिक्वायर्ड है और 10 वैकेंसियाँ आई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में। और उसके अलावा माली की जॉब्स हैं जिसकी 2 वैकेंसियाँ हैं। इनके लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और मतलब कोई डिग्री नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और उसके अलावा ऑफिसर अटेंडेंट है, वो भी चौथे स्केल की जॉब है दर्जा चहारम की। और सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी दर्जा चहारम की जॉब है, जिसकी 10 वैकेंसियाँ हैं। अब हम बात कर लेते हैं मर्दान डिवीज़न की। मर्दान डिवीज़न में भी इंटेलिजेंस या मॉनिटरिंग ऑफिसर की आई हैं 13 सीटें। उसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है, सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड है बैचलर में। उसके बाद स्टाफ ऑफिसर है, वो भी 14वें स्केल की जॉब है, सेम वही एजुकेशन रिक्वायर्ड है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए सेकंड डिवीज़न में, और 13 वैकेंसियाँ आई हैं। फिर उसके साथ ही स्टाफ ड्राइवर की जॉब है, उसके लिए भी सेम वही चीज़ रिक्वायर्ड है जो ऊपर पेशावर की जॉब्स में रिक्वायर्ड हैं। इस तरह ही नीचे आ रहा है डक रनर आ रहा है, माली आ रहा है, कुक आ रहा है, ऑफिसर अटेंडेंट आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। और इंटेलिजेंस फिर आगे आ रहा है जी मरकंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब इनके हेडक्वार्टर के लिए भी सेम वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पर इनमें जो है इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग ऑफिसर की 7 वैकेंसियाँ हैं। उसके अलावा स्टाफ ऑफिसर की 7 हैं, स्टाफ ड्राइवर की भी 7 हैं, डक रनर की 5 हैं, माली की 1 है, कुक की 1 है, और ऑफिसर अटेंडेंट की 5 हैं, सिक्योरिटी गार्ड की भी 5 हैं। फिर इसके बाद चौथी जो डिवीज़न है वो है मालाकंड डिवीज़न। मालाकंड डिवीज़न में भी सेम वही चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं। अब हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल अलाउ टू अपीयर इन ETAT एजुकेशनल, ये जो इनकी गवर्नमेंट साइट है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन सारा अप्लाई होना है। और इसकी जो फ़ीस है वो आप लोगों ने जो UPL में इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू जमा करवानी है, और साथ ही आपके पास उसका क्या नाम है रसीद लाजमी होना ज़रूरी है।
और एप्लीकेशन एप्लीकेशन अगर आपकी अनकम्प्लीट होती है तो तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड विल बी बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका ये ET 18 ने आपका टेस्ट लेना है उसकी बेस पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशंस आ रही हैं। और साथ ही नीचे में आप लोगों को हाउ टू अप्लाई का तरीकाकार आ रहा है कि आपने ये जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने ओपन की हुई है, जो मैंने आपको ओपन करनी बताई है, वैसे ही ओपन करना है और वहाँ से अप्लाई करना है। मैं फिर भी आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके आप अप्लाई कर सकें। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 नवंबर 2022 है। तो ये बात को माइंड में रखें कि 1 नवंबर 2022 तक 40 साल की उम्र, इनकी मैक्सिमम एज 40 साल है और मिनिमम 18 साल है। तो एक ये सुनहरी मौका है पाकिस्तान इंटेलिजेंस में जॉब हासिल करने का। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।